अस्सलाम वालेकुम। और ये मोहम्मद आज़म। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंटिन्यूटी है लास्ट लेक्चर की, जिसमें हमने फैक्टर्स को स्टडी किया था और डिफरेंट हैंडलिंग और स्टोरेज प्रैक्टिसेस को डिस्कस किया था। अ, जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोड्यूस को या हमारी प्रोडक्ट्स को, फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को, उनकी क्वालिटी को। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं लास्ट लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि हमने बेसिक जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं क्वालिटी को ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, इनको स्टडी किया था। उसमें सबसे जो पहला फैक्टर था दैट इज़ द इनिशियल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। उसमें पहली जो हमने चीज़ स्टडी की थी वो ये थी कि जो भी हमने फ्रूट्स या वेजिटेबल सेलेक्ट करना है, उसकी हैंडलिंग या पैकिंग से पहले जो उसकी क्वालिटी होगी वही थ्रू आउट द ट्रांसपोर्ट जो है वो उसी तरह उसकी क्वालिटी जो है वो जाएगी। अगर हम अच्छी क्वालिटी का फ्रूट या वेजिटेबल सेलेक्ट करेंगे तो वो उसकी शेल्फ लाइफ उतनी ही ज़्यादा प्रोलॉन्ग करेगी। अगर फ्रूट की क्वालिटी शुरू से ही थोड़ी सी डिटीरियोरेट हो रही हो, स्पॉइलेज काजिंग हो, ठीक है, उसमें ब्रोजिंग हो जाए, उसमें कोई मैकेनिकल इंजरी या फिज़िकल इंजरी हो, तो अगर उसकी ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई भी उसको फर्दर डैमेज हो तो वो इटेबल नहीं रहेगी, उसमें स्पॉइलेज होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो फ्रेश प्रोड्यूस है, जो कि हम जिसकी हमने हैंडलिंग या पैकेजिंग करनी है, ठीक है, वो हाई क्वालिटी की हो, वो बेहतर क्वालिटी की हो। ठीक है, जो भी हमारे पास फ्रूट जिनको हमने हार्वेस्ट करना होता है उसकी प्रॉपरली वो मिच्योर हों, ठीक है, और उसकी राइपनिंग की जो स्टेज है वो हम डिटरमिन करते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस कवर करना है और हमारा एंड यूज़र कौन सा है। ठीक है, इन दो बातों को हमने मद्देनज़र रखना होता है कि हमने कितनी दूर ट्रांसपोर्ट करना है और हमारा एंड यूज़र कौन सा है। ठीक है, अगर हमने उसको फार ऑफ प्लेसेस पे जो है वो कैरी करना है, फार ऑफ प्लेसेस पे बेचना है, तो हम क्या करते हैं कि वो अभी प्रॉपरली हमारा फ्रूट जो है वो प्रॉपरली फुली मिच्योर नहीं होता। ठीक है, लेस मिच्योर होता है, स्लाइटली लेस मिच्योर होता है, तो उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ द फ्रूट जो उसकी क्वालिटी है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह हम इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना होता है कि जो फिज़िकल इंजरी है या डिफरेंट अदर जो इंजरीज होती हैं फ्रूट को, वो ना हो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इनिशियल क्वालिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही डिटरमिन करती है कि कितनी शेल्फ लाइफ होगी हमारे फ्रूट या वेजिटेबल की। दूसरी हमारे पास जो हमने चीज़ पढ़ी थी, जो फैक्टर पढ़ा था वो था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो टेम्परेचर हमारे पास है, टेम्परेचर ही डिटरमिन करता है कि कितना उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस चलना है, उसकी कितनी स्पीड होनी है, रेस्पिरेशन रेट कितना होना है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा रखेंगे तो जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो रैपिडली डिप्लीट हो जाते हैं हाई रेस्पिरेशन रेट की वजह से। जब कार्बोहाइड्रेट और वाटर लॉस होता है तो उसके रिजल्ट के तौर पे जो शेल्फ लाइफ होती है फ्रूट्स या वेजिटेबल की वो भी शॉर्टन हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, जिसको कंसिडर करना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर राइज होगा तो जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी 2 to 5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ बेरीज और स्ट्रॉबेरीज और रेस्पबेरीज, इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 7 डेज होती है। ठीक है, अगर हम इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करेंगे तो ये ओनली 1 डे के लिए फ्रेश रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इनकी जो क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह मशरूम्स के लिए है कि वो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 to 3 डेज निकालते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट है इसमें यही है कि टेम्परेचर जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट मस्ट हैव टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो टेम्परेचर इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है,
उसके बाद हमने इसमें कुछ और चीज़ों को भी देखा था कि हाई टेम्परेचर की हमने बात की थी, साथ ही हमने कहा था कि टेम्परेचर इतना भी लो नहीं होना चाहिए कि उससे चिलिंग इंजरी या फ्रीज डैमेज या उसके अंदर जो टेक्सचर है उसका ख़राब हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने टेम्परेचर को उस रेंज में रखना है जिसमें वो प्रोडक्ट को ख़राब भी ना करे और उसकी शेल्फ लाइफ को भी इन्हेंस कर दे। ठीक है, तो इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो हम एक नॉर्मल रेंज के ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो ये दो हमने फैक्टर्स लास्ट टाइम पढ़े थे, अब हम तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे। इसमें तीसरा जो फैक्टर है दैट्स द ह्यूमिडिटी एंड वाटर लॉस। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज होने के साथ ही वाटर लॉस जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं इनको स्पेसिफिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होती है इनकी मैक्सिमम शेल्फ लाइफ के लिए। ठीक है, नॉर्मली जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होती हैं इनको हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, 90 टू 95% इनको रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। अगर आप इसको लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे रखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर इसमें विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, श्रिवलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डी शेप हो जाएगा फ्रूट या वेजिटेबल। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे रखते हैं। हाउएवर कुछ हमारे पास वेजिटेबल्स हैं जिनको हम लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे रखते हैं, जिस तरह गार्लिक है, जिंजर है, ठीक है, अनियंस है। ठीक है, तो इनको हम 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर रखते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो प्लांट सेल्स होते हैं वो वाटर लॉस से भी इफ़ेक्ट होते हैं। वाटर लॉस से क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो वीकन हो जाते हैं और उसमें डिटीरिएशन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इन एडिशन बेटर प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन अकर ड्यू टू द फंगल ग्रोथ। ठीक है, जैसे ही फंगल ग्रोथ हुई, ठीक है, तो उसमें इथाइलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, इथाइलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो फिर क्या हुआ, कलरोसिस हो गया, कलर चेंज हो गया। ठीक है, जो क्लोरोफिल है वो लॉस हो जाएगा और इसके रिजल्ट के तौर पे जो हमारे पास फ्रूट या वेजिटेबल है वो येलो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वो क्वालिटी नहीं रहेगी। इसी तरह हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इज नॉट प्रेजेंट इन रेफ्रिजरेटेड हाईवे ट्रेलर्स। नॉर्मली आरएच के जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कंट्रोल्स होते हैं वो हाईवे ट्रेलर्स के अंदर मौजूद नहीं होते। जो ट्रॉलर्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल को, इनके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के प्रॉपर कंट्रोल पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, प्रॉपरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं किया जाता। ठीक है, तो उसके रिजल्ट के तौर पे मॉइस्चर लॉस हो जाता है। ठीक है, श्रिवलिंग हो जाता है। ठीक है, और फ्रूट में जो है डिटीरियोरेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम मॉइस्चर लॉस को कम करना चाहते हैं तो हम उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करें। ठीक है, अगर हम उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो हमें क्या करना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या हो सकता है, उसके लिए हमें इसको फ्रूट्स या वेजिटेबल को हमें पैक करना होगा प्लास्टिक बॉक्सेस के अंदर, बैग्स के अंदर। ठीक है, या आप उसको उसकी प्रॉपर वैक्सिंग कर दें। ठीक है, फ्रूट्स या वेजिटेबल की, तो उससे क्या होगा, मॉइस्चर लॉस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कि जो लोग चाइना या यूरोपियन कंट्रीज़ का ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो जब भी कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल खाने लगें तो स्पेशली वहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज़ में और चाइना में स्पेशली वैक्सिंग की जाती है फ्रूट्स या वेजिटेबल की। ठीक है, वैक्स की कवरिंग की जाती है। ठीक है, तो वो जो वैक्स होती है वो कभी कभी वो चर्बी से बनी होती है, फैट से बनी होती है, और वो फैट जो है वो पोर्क फैट होती है। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं तो वहाँ पे जो फ्रूट्स या वेजिटेबल हैं उनको प्रॉपरली वॉश करें, फिर उनको यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर वैक्सिंग की जो होती है, इस वैक्स से क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो लॉस नहीं होता और फ्रूट जो है या वेजिटेबल जो है वो ज़्यादा देर तक स्टोर की जा सकती है, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हम उसकी स्पेशल पैकेजिंग कर सकते हैं एयर टाइट इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो उससे भी ये होता है कि हमारे पास जो है वो वाटर लॉस कम हो जाता है। ठीक है, जो जो एयरप्लेन्स होते हैं
ठीक है। एरोप्लेन्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें नॉर्मली जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम रखी जाती है, 10% तक होती है। ठीक है। इसी तरह जो सी वाटर है उसमें भी एयर को कंट्रोल रखा जाता है। ठीक है। और वो हाईवे ट्रेलर से जो उनसे कम जो है ना वो उनसे ज़्यादा कंट्रोल इन्होंने रखा होता है। ठीक है। क्योंकि वैसे भी सी के अंदर जो है वो एयर प्रेशर को जो है वो ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि एडिशनल कूलिंग जो है वो भी रिक्वायर होती है। ठीक है। ताकि वेपर्स की वजह से कंडेंसेशन ना हो वहाँ पे। ठीक है। और प्रॉपरली जो शेल्फ लाइफ है वो मेंटेन रह सके। ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर था जो हमने स्टडी किया कि ह्यूमिडिटी और वाटर लॉस किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दोबारा ज़रा इसको समझ लें कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं इनमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इनमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम नॉर्मली ज़्यादा रखते हैं। ठीक है। 90 to 95% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखते हैं। ठीक है। तो ये क्या करती है, ये शेल्फ लाइफ को मैक्सिमाइज कर देती है। ठीक है। अगर हम लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे रखेंगे तो उसमें विल्टिंग के या श्रिवलिंग के चांसेस जो है वो मैक्सिमम हो जाते हैं। हाउएवर कुछ हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं जिस तरह गार्लिक है, जिंजर है, बल्ब ऑनियंस हैं। ठीक है। तो इनको हम नॉर्मली बिलो 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे रखते हैं। ठीक है। तो दूसरी हमने बात की वाटर लॉस की, तो वाटर लॉस होने की वजह से भी क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल के वो वीकेंड हो जाते हैं। ठीक है। कमज़ोर होने की वजह से क्या होते हैं, दे आर दे रैपिडली डिटीरियोरेट। ठीक है। स्पॉइलेज के चांसेस इनमें ज़्यादा होते हैं, डिटीरियोरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो अगर इसमें एक और जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि उसमें फंगल ग्रोथ के चांसेस भी मैक्सिमम होते हैं। अगर फंगल ग्रोथ मैक्सिमम वहाँ पे ग्रोथ करेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इथाइलिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। इथाइलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, कलोरोसिस हो सकती है, क्लोरोफिल लॉस हो सकता है, जो येलो कलर है प्रोडक्ट के अंदर वो डेवलप हो सकता है। ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं कि या तो आप उसको प्रॉपरली उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करें। लेकिन होता ये है कि जैसे हाईवेज पे फ्रूट्स या वेजिटेबल को हम ट्रॉलर्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कंट्रोल्ड नहीं होती। ठीक है। तो उसको हम लो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी प्लास्टिक पैकेजिंग करते हैं, प्लास्टिक बैग्स लेते हैं जिनके अंदर जो है फ्रूट्स या वेजिटेबल को पैक करते हैं। ठीक है। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि उसमें लाइनर्स या वैक्स उसकी कर सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो प्रोटेक्ट करेगी वाटर लॉस को। ठीक है। इसके अलावा आप उसकी स्पेशल पैकेजिंग कर सकते हैं, इसी तरह एरोप्लेन्स के अंदर, इसी तरह अगर आप उसको सी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मिराइन कंटेनर्स के अंदर आप बेच रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा कूलिंग जो है वो रिक्वायर होती है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है उसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है जी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। ठीक है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा उससे रिलेटेड भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास ऑक्सीजन आती है। ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है। इथाइलिन जो है उसके लेवल में भी डिक्रीज़ आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है। जब भी आप अपनी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये तीन चीज़ें होने के चांसेस हैं। ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो सकता है, इथाइलिन लेवल डिक्रीज़ हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल ने रेस्पायर करना होता है। ठीक है। तो इसकी रेस्पायरेशन के दौरान ये चीज़ों में कमी बेशी के चांसेस जो हैं, इनकी कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है उसमें चेंजेस के चांसेस होते हैं। ठीक है। जो हमारे पास टाइटली सील्ड कंटेनर्स होते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, इसके लेवल को बिलो 0.3% रखा जाता है। ठीक है। जबकि बहुत ज़्यादा कमोडिटीज़ के अंदर दैट्स मच लेसर दैन द ये इसका एक हम सबसे पहले थ्रेशोल्ड लेवल डिटरमिन करते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास लेवल है थ्रेशोल्ड लेवल के 0.3%। कुछ कमोडिटीज़ के अंदर हम इससे भी कम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बिकॉज देर आर द चांसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ द फ्रूट्स और वेजिटेबल. So during the respiration process, there are chances that the carbon dioxide level may increase. So we keep the level of carbon dioxide below 0.3%. So there are also chances of air leakage or some other phenomena. Uh, this is this is the case for the road transport of fruits and vegetable. So if you transport your fruits or vegetables through the marine containers, so you must have a ventilation system that having the improved atmosphere. सो इसलिए हम यूज़ करते हैं इसके लिए एक थर्मोकिंग मार्केट सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, ये यूज़ किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक कंट्रोलर्स होते हैं, ये काम क्या करते हैं, ये रेट ऑफ वेंटिलेशन को, ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये एरेशन को भी कंट्रोल करते हैं रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये करते हैं कि ये हीट बर्डन को भी डिक्रीज करते हैं। ठीक है, यानी प्रॉपर एरेशन का काम भी करते हैं और एक्सेसिव एरेशन को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है इसके बेस के ऊपर जो वेंटिलेशन है उसको भी एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होते हैं इसमें दो हमारे पास सिस्टम होते हैं, AF/AM और AF/AM प्लस। ठीक है, जो AF/AM प्लस सिस्टम है उसमें गैस सेंसर्स होते हैं। ठीक है, तो वो गैस की क्वांटिटी को जो है वो नोट करते हैं। अगर गैस की अमाउंट ज़्यादा हो रही है तो उसके हिसाब से ये आगे क्यूरेटिव एक्शन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस जो हैं वो भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह की हमारी जो कमोडिटी होगी उसके हिसाब से ही हम आगे जो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन दोनों का लेवल बरकरार रखते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारी क्वालिटी जो कमोडिटी है वो किस तरह की है, उसमें रेस्पिरेशन हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, उसमें इथाइलिन प्रोडक्शन कितनी है, ठीक है, उसका जो मेच्योरिटी स्टेटस क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए आगे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर हम उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक सिस्टम। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या करता है, इसको CA सिस्टम कहते हैं या कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक सिस्टम कहते हैं। ये शेल्फ लाइफ को नॉर्मली अप टू 30% तक इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का। दोबारा थोड़ा सा इसको देख लें कि जब भी हम फ्रूट्स या वेजिटेबल को वेन एवर वी ट्रांसपोर्ट द fruits or vegetable, there are the changes in the composition of the atmospheric present near the fruits and vegetables. So oxygen level may decrease, ethylene production may decrease, carbon dioxide may increase in the vicinity of fruits and vegetables. Why? Because the fruits and vegetables can respire, and that respiration can increase the level of carbon dioxide. Uh, um, Furthermore, it can in the sealed containers the carbon dioxide level should be below 0.3%. However, it depends upon the product and their maturity. So normally carbon dioxide level should be maintained below 0.3% because there are chances of increase in the increase in the carbon dioxide production during the respiration process. So there are chances of increase in the concentration of carbon dioxide as a result of respiration. So this was the case for the road traveling of the fruits and vegetables. If you transport your fruit and vegetable through the marine containers, you normally use the Thermo King market systems. There are two types of systems, AF/AM and AF/AM plus. So these systems they have the electric
they have the electric controllers. Uh, these electric controlled systems have the sensors that normally sense the concentration of different gases. So they also control the rate of ventilation and limit the aeration during the early refrigeration process. So they also reduce the heat burden present within the container. So they also control the ventilation rate based on the concentration of carbon dioxide. So AFAM plus system has the gas sensors uh, that indicate the quantity of different gases. So if you have the higher amount of carbon dioxide, so you can control the carbon dioxide through opening the gas valves. So these are the systems that are adopted to improve the storage conditions and the atmosphere present within the container. So uh, we can also modify the internal environment of a container through varying the concentration of carbon dioxide and oxygen. So if we control the carbon dioxide and oxygen level within a container, we can improve the shelf life up to 30%. सो ये हमारे पास दो फैक्टर्स थे जो हमने स्टडी किए. इसके बाद हमारे पास है जो नेक्स्ट फैक्टर है वो भी हम देखते हैं. इसके बाद हमारे पास अभी दो फैक्टर्स और पड़े हैं. इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था. ठीक है, तो CR अटेंडेंस भेज दें. ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. आई होप सो कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़. सी यू नेक्स्ट.